हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी ना कल फ्लाइट है। कल मैं 3 सेक्टर करने जाने वाली हूँ, मतलब मैं 3 डे पैटर्न पे जाने वाली हूँ एक्चुअली। उससे पहले ना मैं अपना बैक पैक करती हूँ हमेशा एक दिन पहले। मतलब मैं 8 दिन से ऑलमोस्ट घर पे ही थी, तो आज ना मैं 8 दिन के बाद कल मैं फ्लाइट करने जाने वाली हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या पैक वैक करती हूँ, वो सब चीज़ आपको बताऊंगी। एंड देख सकते हो आप, मैंने नेल पेंट तक भी लगाया बहुत दिनों से, क्योंकि फ्लाइट से जा ही नहीं रही थी ना, फ्लाइट पर नहीं जा रही थी, तो मुझे नेल पेंट अप्लाई करना है। मुझे अपना यूनिफॉर्म प्रेस करना है, मुझे अपना वो जो बैग दिख रहा है उस साइड वहाँ पे वो बैग रेडी करना है अच्छे से, क्योंकि कल मेरी फ्लाइट है। एंड फ्लाइट से पहले प्रिपरेशन इज लाइक मस्ट। और मुझे बाल भी धोना है ना। मैंने ये देखो, एक नाइट क्रीम है जो मैं कहीं से लेकर आई थी, मैं आपको दिखाती हूँ। कुवैत से लाई थी शायद मैंने अपनी एक वीडियो में भी दिखाया था। ये लॉरियल पेरिस का जो था ना, ये वाला ये लगा रखा है अपने बालों में। तो एक्चुअली इसको सुबह धोना था, क्योंकि मैंने कल रात से लगाया था, बट मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं अपना ये करूँ, बाल वाल धोऊँ। मुझे ना सुबह से थोड़ा सा मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा था। नाउ आई एम फीलिंग बेटर, सो मैंने सोचा ब्लॉग कर लेती हूँ। एंड या और मैंने एक और चीज़ लेकर आई, मुझे ना बहुत अच्छा लगा यार, ये दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। ये देखो कितना प्यारा है। ये मैं लेकर आई हूँ, H&M से लेकर आई थी, और सिर्फ 200 रुपये का लेकर आई थी गाइस। कितना प्यारा है यार। इसमें 2 कलर था, ठीक है, एक ऑफ वाइट कलर भी था और ये था। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैंने अपनी बहन को वीडियो कॉल करा था, उसने बोला ये ले ले, और उसने बोला उसके लिए भी ले लूँ मैं, बट मैंने एक ही ले लिया। मतलब मैं जब से लेकर आई हूँ उसमें मैंने पानी भी नहीं भरा है, क्योंकि मुझे पता था यार मैं पानी वानी नहीं भरती उसमें, मतलब मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती। मैं अपना नॉर्मल दिखाती हूँ। मैं एक बॉटल बहुत पुराना ये यूज़ करती हूँ, और मेरे पास यही है भाई। ये मेरी ज़िंदगी है, इसी में पीती रहती हूँ पानी, बस ये अच्छा लगता है मुझे। और गाइस मैं आपको दिखाऊं, मेरा बेड इतना गंदा हो रखा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती कितना गंदा हो रखा है। ना कलर क्यों चेंज हो गया फेस का? ओ मैं समझ गई, इधर से लाइट नहीं आ रही थी, इधर से लाइट आ रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा बेड इतना गंदा हो रखा है ना। देख रहे हो आप, पूरा कुछ मैंने फैला के रखा है। ये मेरी यूनिफॉर्म है। वो टॉवल उधर, वो टॉवल इसलिए ना क्योंकि मैंने मेरा फिर बाल धोए थे ना, मतलब बाल में ही लगाया था ना, तो उसी वजह से बाल खराब, वो पिलो खराब हो जाएगा इसलिए। और फिर वो जर्नलिंग के लिए कुछ कुछ सोचती रहती हूँ, कुछ कुछ लिखने का, तो वो। एंड ये सारा सामान जो मैं कुछ कुछ कपड़े लेके जाऊंगी अपने लेओवर पे, वो रखा हुआ है। यहाँ मैंने ये ग्रीन जूस गंदा सा जो पी रही हूँ मैं, धनिया का पानी, धनिया का पानी, हाँ भाई। और यहाँ पे कुछ कपड़े फोल्ड करने के लिए रखे हैं मैंने। ये 2 शॉर्ट्स हैं जो मुझे अंदर डालने हैं। ये वो है जो मैंने 2 ब्रा ज़िवामे से, उसका टैग भी नहीं निकला है अभी तक, टैग काट के अंदर डालूंगी मैं। ये है। एंड ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पर्स है, जिसमें मेरा पासपोर्ट और सब कुछ रहता है। ख़राब हो गया यार ये पर्स, फॉर एवर कुछ तो था ये। एंड ये बहुत गंदा हो गया, बट ये बहुत यूजफुल पर्स है, तो मैं इसको रखती हूँ। और ये है मेरा प्यारू, देख रहे हो आप कितना प्यारा सा है, ये क्यूट सा है ये, मुझे बहुत प्यारा लगता है यार। ये देखो ना, ठीक है। तो अब हम अपना बेड भी ठीक करना है मुझे, एंड देन मुझे अपना ये बैग जिसमें लिखा है सिक्सी क्रू अंकिता, तो ये मुझे अभी ठीक करना है। इसको पूरा पैक करना पड़ेगा। सारी चीज़ें निकालती हूँ मैं, पहले ये निकालो, उसके बाद ये इसको खोलना है भाई। ये मैंने ना, जब से आई रिमेम्बर, जब मैं लास्ट लेओवर करके आई थी शायद, मैंने उसके बाद से अभी तक इसको खोला भी होगा। पहले लेओवर की चीज़ें पड़ी होंगी इसमें, बहुत सारी चीज़। देख रहे हो कितना कचड़ी तरीके से ये जीन्स पड़ी हुई है लास्ट लेओवर की। इतना कुछ कचड़ा वचड़ा पड़ा है इसमें, देख लो कितना कचरा पड़ा है। ये सारा कुछ मैं साफ़ करती हूँ ढंग से, फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने ऑलमोस्ट चीज़ें सारी निकाल दी है लास्ट लेओवर की। ये ना हमें हमेशा फॉर्मल्स रखने होते हैं, तो मैं ये दोनों फॉर्मल्स रखे हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। ब्लैक पैंट आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली मैंने कहाँ से, सॉरी ये वाइट पैंट आई डोंट रिमेंबर मैंने एग्जैक्टली कहाँ से लिया था, बट वो। और इसमें मेरे फॉर्मल शूज़ है, मैं इनको टच भी नहीं करती हूँ। वैसे तो हमें शूज़ के लिए ना ये बहुत सारे ऐसे थैलियाँ दी हुई हैं, थैलियाँ कहेंगे ना, पता नहीं क्या कहेंगे भाई, बैग्स दिए हुए हैं छोटे छोटे से, बट मैं ये यूज़ नहीं करती। मैं हमेशा मैंने ये सारे उसके लिए रखे हैं अपने फॉर्मल, मतलब लाइक जो मेरे ऑफिस के शूज़ है ना, जो कैबिन शूज़ होते हैं या फिर जो हील्स होते हैं, उनके लिए रखा है। मैं अच्छे से बैठ गई हूँ अब। एंड ये मैंने कायम चूरना रखा है, बिकॉज कभी कभी ना पेट खराब हो जाता है, बहुत एसिडिटी हो जाती है जब हम फ्लाइट्स करते हैं, तो ये ना मेरे बैग में यूजुअली हमेशा ही रहता है चूरना। और ये माइसलर वाटर, मेरे पास एक और माइसलर वाटर है जो मैं कुवैत से लाई हूँ। वो माइसलर वाटर मैं घर पे यूज़ करती हूँ, और ये जब भी मैं लेओवर पे जाती हूँ, क्योंकि व्हाट इफ मैं भूल गई, ऐसे यहाँ रख देते हैं। एंड ये सैनिटरी नैपकिन्स सारी लड़कियों को बहुत ज़रूरी होता है, तो ये मैं रखती हूँ इन केस कभी भी आ सकता है ना, तो इसलिए। एंड ये हमारा एक यूनिफॉर्म हमें रखना ही होता है। ये यूनिफॉर्म मैं वहाँ से धुलवा के लाई थी, तो ये यूनिफॉर्म ऐसा पड़ा हुआ है। एंड ये एक और बैग मिल गया मुझे, तो ये ऐसे 2-3 है, शायद 3-4 बैग्स है मेरे पास जो मुझे कंपनी ने दिया हुआ है ना शूज़ रखने के लिए, बट मैं कंपनी के शूज़ रखती हूँ। अब इसके अंदर ये तो रखती हूँ, साथ में मुझे अपने चप्पल चाहिए जो मैं बहुत कंफर्टेबली यूज़ कर पाऊँ लेओवर पे, तो ये चप्पल रखूँगी मैं सबसे पहले। ये क्या चप्पल ऐसे क्यों दिखा रही हूँ, ठीक है, ये चप्पल मैं जल्दी से रख लेती हूँ। वेट, ये मैंने चप्पल यहाँ पे रख दिया है इसे कंफर्टेबली। मुझे ना मेकअप पाउच भी इसमें रखना है, भी बहुत सारी चीज़ें रखनी है।
ये एक टॉप लेके जाऊंगी जो मुझे ना बहुत कंफर्टेबल लगता है। ये टॉप मैं इतनी बार पहनती हूँ ना, इतनी बार पहनती हूँ, मैं बता नहीं सकती कितनी बार पहनती हूँ। ये टॉप रख दे, ट्रंक रख देती हूँ। मैं स्विमिंग कभी जाती तो हूँ नहीं वैसे लेओवर पे, बट देन स्टिल ट्राई करती हूँ यार। बट इतना थक जाते हैं ना, और बीच में गैप इतना कम होता है। फॉर एग्जाम्पल कल मैं दोपहर को पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगा। शाम को 6-7 बजे पहुंचूंगी, और 6-7 पहुंचने के बाद फिर से दूसरे दिन आफ्टरनून में फ़्लाइट होती है। तो यार स्विमिंग से बहुत ज़्यादा थकान होती है, तो इसलिए मैं प्रेफर नहीं करती स्विमिंग में जाना। और वैसे रहने को तो मैं ये वेट वाइप्स भी मेरे एसी में पड़े रहते हैं मोस्टली, तो ये वेट वाइप्स भी रख देंगे। फॉर्मल शूज़ हो गए, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ यूनिफॉर्म हो गया, स्विमिंग ट्रंक हो गया, ये हो गया। अब आपको पता होगा ये भी पैंट मैं बहुत रेगुलरली पहनती हूँ यार आजकल। ये पैंट्स रख लेंगे, क्योंकि जब बुफे में जाते हैं ना नीचे, तो थोड़ा सा डिसेंट कपड़ा पहन के जाना होता है। सो ये भी रख लिया मैंने वो स्पेगडी रख लिया, उसके नीचे टॉप रख लिया, ये रख लिया, ये सब रख लिया। बट अभी रूम पे पहनने के लिए भी लेना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें लेकर आती हूँ, रुको। मुझे ना ये वाले मेरे नाइट ड्रेस इतने ज़्यादा कम्फी लगते हैं। ये फुल है ना तो ठंडी भी नहीं लगती, वरना एसी ऑन रहता है एक तो। और तुम्हारे साथ कौन रूम शेयर कर रहा है तुम्हें नहीं पता, मतलब तुम्हारी कौन सी लीड है, कैसी है, उसको शायद एसी में ज़्यादा रहने का मन कर रहा हो, उसको ज़्यादा एसी चाहिए, तो इसलिए ये पूरा फुल है तो कंफर्टेबल लगता है मुझे। ये रख लिया। मैंने ऑलमोस्ट सारी पैकिंग कर ली है। सॉरी मैं ऐसे नीचे बैठी हुई हूँ, तो मैंने ऑलमोस्ट सारी पैकिंग कर ली है। बस मुझे कुछ कुछ अंडर गारमेंट्स रखने हैं, वो मैं रख लूँगी अंडर गारमेंट्स। एंड मुझे मेकअप का सामान रखना है, तो मुझे मेकअप तो कल करना ही होगा, तो मैं मेकअप कल करने के बाद लास्ट में इसमें रख लूँगी। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ पैक कर ही लिया है। फेस वॉश भी मैंने एक इसके अंदर, एक फेस वॉश मेरे हमेशा रहता है, ये वाला मैं लैक्मे का फेस वॉश इसके अंदर रखती हूँ। एंड आपने मेरी किसी वीडियोस में देखा होगा तो आपको ये पता होगा, ये वाला कितना गंदा हो गया है ना, ये इसी के अंदर पड़ा रहता है यार, गंदा हो गया सच में। तो ये भी इसके अंदर ही रहता है, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती कि ना मैं कभी भूल गई। तो ये सारी चीज़ें हैं। और वेट, और ये वाला एक्चुअली इस वाले साइड में कुछ भी कचरा नहीं है। वैसे कह तो रही थी कचरा है, बट ऐसा कुछ कचरा वचरा है नहीं एज सच। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये मेरे सन ग्लासेस है। कभी कभी बाहर जाती हूँ तो मैं सन ग्लासेस यूज़ करके जाती हूँ। मिनिसो पे मत जाना, ये मिनिसो के डब्बे में सन ग्लासेस है, ठीक है। और ये रहा, ये फेस वॉश इसके अंदर रहता है हमेशा। वाटर मैं भूल गई, ये मेरा एक्स्ट्रा स्कार्फ है, ये वारंटी कार्ड है, और ये कुछ कुछ स्टॉकिंग्स है, ब्रश है, छोटा वाला पेस्ट है, इयर है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो मुझे चाहिए होती है ना। ये इयररिंग्स हैं, और ये वो है, क्या बोलते हैं यार, जूड़े में लगाने के लिए जो चाहिए होता है ना, वो है। तो ये कचरा नहीं है एक्चुअली, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ही है। तो ये सारा कुछ भी पैक हो गया ऑलमोस्ट। अब मेरा बैग ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं नहा लेती हूँ, मुझे नहाना भी है। पर उससे पहले मैं अपना ये कचरा बेड, जो मैंने ये बेड का हालत किया है ना, कि बेड मुझे क्लीन चाहिए। तो मैं पहले, क्योंकि नहा कर आओ ना तो ऐसे सुकून मिलता है, बेड पे सो जाओ सीधा, तो या फिर बाल सुखाओ। तो मैं बेड साफ करूंगी, और मुझे अपना यूनिफॉर्म भी करना है। मुझे वो बड़ा वाला बैग जो इसके ऊपर रखते हैं ना, वो बैग भी थोड़ा देखना है उसमें सब कुछ है या नहीं, क्योंकि हमारे कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें कैरी करना होता है, तो वो डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेती हूँ बस एक बार, बाकी तो सब है। अपना बेड क्लीन करना है। मैं दिख क्यों नहीं रही हूँ, सॉरी, मुझे सब कुछ क्लीन करना है। पहले ये दोनों चीज़ें रख कर आती हूँ। एक्चुअली इसके साथ ना ये सब रख कर आती हूँ। ये देख रहे हो आप, लास्ट लेओवर से मैं आई हूँ। आई नो मेरी शक्ल नहीं दिख रही है, बट कोई बात नहीं, अब दिख रही होगी शायद। मैं, हाँ, इसे बैठ के बात करते हैं। मैं लास्ट लेओवर से आई हूँ। मैंने तब से सोच रहा, मतलब 7-8 दिन हो गए, मेरे ये सारा कचरा मेरे बैग में ही पड़ा हुआ था। ठीक है, इसको मैं आके धोऊंगी, तब तक फोल्ड करके रख देती हूँ सारी चीज़ें। ये जीन्स कितना अच्छा है ना, ये जीन्स मैं बैंगलोर से लेकर आई थी, और आपको पता है कितने में मुझे मिला है? सिर्फ 600 रुपीज़ में मिला है। मुझे इतना अच्छा लगा ये जीन्स। मेरा जीन्स देखो गाइस, बहुत प्यारा जीन्स है ये, फ्लेयर जीन्स है, अच्छा है यार काफ़ी। 600 के हिसाब से वर्थ द प्राइस, वर्थ द मनी। ठीक है, ये मैं सारी चीज़ें रख कर आती हूँ। ये तो मैं इसके ऊपर ही डालती हूँ। हाँ, मेरा ये प्यारू, मेरा कुत 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 का, इस बेचारे को इसके ऊपर मैंने ये बैग रख दिया था। ये बैग भी मुझे अभी चेक करना है कि इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स है या नहीं। मैं मोस्टली टाइम कैमरा में नहीं देख पाऊंगी गाइस, मुझे काम भी है ना, मैं रख कर आती हूँ।
ये भी आई थिंक वहीं पे जाएगा। मुझे यूनिफॉर्म भी प्रेस करना है अपना, यूनिफॉर्म प्रेस करना, सीजर में काटने के लिए लिख रही थी। आई थिंक मेरा रूम ना ऑलमोस्ट क्लीन हो गया, ज़्यादा गंदा था नहीं इसलिए क्लीन जल्दी हो गया। अब ये वाला देख लेते हैं, इस बैग का ना मैं आपको दिखाती हूँ इस बैग में ना क्या क्या कचरा रखा है मैंने। ये पता नहीं, मुझे ना किसी ऐसी, जब मैं वॉक कर रही थी ना एयरपोर्ट पे, किसी बंदे ने तो मुझे दिया था। इसमें पता नहीं क्या रखते हैं इस बैग में, कुछ तो दिया था, मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी तो काम आ जाएगा। आफ्टर ऑल हम एक एयरलाइन में काम करते हैं, कभी भी कुछ भी काम आ सकता है। तो ये है, यहाँ मेरा माइक तो ऑन है, हाँ फिर ये माइक ऑफ हो जाता है। ये परफ्यूम जो कि किसका, एंगेज का है, ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया। मुझे इसकी स्मेल वैसे पसंद नहीं है, बट अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं कब से मिनिसो से एक परफ्यूम लेना है, 100 रुपये का परफ्यूम था, वो लेना है, वो लेने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे तो मैं सोच रही हूँ हमें ना अल्कोहल डिटेक्ट हो जाता है अगर परफ्यूम लगाते, तो मैं सोच रही हूँ नो अल्कोहल वाला ये परफ्यूम कोई लूँ। क्या क्या कचरा रखा है भाई मैंने। ये ना हमें जब कैश डिपॉजिट करना होता है, जब भी हमें पैसे मिलते हैं ना, तो हमें कैश डिपॉजिट करना होता है। तो अगर हमारा आईसीडीएम मशीन काम नहीं कर रहा, आईसीडीएम मशीन क्या होता है बेसिकली, उसमें ना ऐसा होता है कि आप, मैं शायद इतनी क्लियर नहीं दिख रही होंगी, कोई बात नहीं। तो उसमें बेसिकली क्या होता है ना, तो आप ऐसे पैसे नोट्स रखते हो और वो खुद ही अंदर चला जाता है उस मशीन के, वो मशीन खुद ही कैलकुलेट कर लेता है कि कितना पैसा हुआ टोटल, वो सब। और ये कुछ कुछ मेरी दवाइयाँ है यार, दवाइयाँ रखना भी ज़रूरी है। और ये देखो, मैंने ये किया है होटल से चोरी। चोरी तो नहीं कहेंगे यार, हमें ना वो नोट्स लिखने होते हैं, कुछ कुछ पैसेजेस को चाहिए होता है, तो एक एक पन्ना चाहिए होता है, तो पेजेस तो अच्छा है ना, ये हमें नोट्स वहाँ पे मिलते ही है, तो मैं वहाँ से लेके रख लेती हूँ अपने पास। ये कौन से का है, ये गोकुलम ग्लैंड ग्रैंड का है। ग्लैंड क्या होता है, ग्रैंड, गोकुलम ग्रैंड का है। और ये कौन सा है, पार्क का आई थिंक। हैदराबाद में, हाँ ये शायद पार्क का है। बहुत प्यारा नहीं लग रहा है, ये वाले पेजेस मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये क्या है भाई, बीच में अपना कंपनी का उन्होंने ये डाल रखा है, मुझे पता है थोड़ी वियर्ड बात है। अच्छा मेरे पास ये भी है, हम ना ये वुमेन के लिए देते हैं मोस्ट, इसमें लिखा है मोस्ट वुमेन पायलट्स इन एन एयरलाइन एनीवेयर इन द वर्ल्ड है, मोस्ट, जो भी। ये 2 कार्ड्स हम देते हैं, ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम ये कार्ड्स देते हैं। इसके पीछे ना आप कुछ भी उनको लेके पैसेंजर को दे सकते हो। ये कार्ड्स भी मैंने लिख के रखा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, ये सारे कार्ड्स होते हैं वो कैबिन ग्रूमिंग किट में होते हैं, कभी कभी होते नहीं है, तो मैंने अपने बैग में रखा है इन केस जरूरत पड़ गई तो। और भी है भाई मेरे पास, और भी है, ये वाला देख लो कितना प्यारा पेजेस है। ये हॉलीडे इनका है, सब बकवास, हॉलीडे इनका भी चल जाएगा। फिर मैंने ये स्प्रे रखा हुआ है, क्योंकि कभी भी, हाँ हाँ अच्छी स्मेल है इसकी। कभी भी जोड़ों में दर्द वर्द हो सकता है, क्योंकि मैं फ्लाइट ऑपरेट करती हूँ गाइस। ये तो मैंने भर भर के रखे हैं, देख रहे हो आप, भर भर के। ये ना हमेशा बैंगलोर में इशू होता है, बैंगलोर जब भी मैं जाती हूँ ना, बैंगलोर में ये बहुत इशू होता है। ये गेट वेल सून लिख रहा है, गेट टू वेल सून। इसमें इसमें क्या लिखा है मैं पढ़ के बताती हूँ। डियर डैश, टेक इट इजी व्हाइल यू रेस्ट अप एंड हील, विशिंग यू अ स्पीडी रिकवरी एंड होप यू विल फील बैक लाइक योर नॉर्मल सेल्फ इन नो टाइम। हैशटैग गो इंडिगो। कितना प्यारा है भाई, इंडिगो लाइक लव लव, दिल है भाई मेरा। इसमें ना जो भी मैं सेल्स करती हूँ ना, जितने भी सेल्स होते हैं उनके ना रिसीट रखे हुए हैं मैंने, क्योंकि इन केस कभी डिस्क्रिपेंसी आती है तो वो लोग मांगते हैं, तो मैं इस पाउच में रखती हूँ मोस्टली वो वाले। ठीक है, बाकी तो यार और कचरा वचरा ही है। ये देखो रहा। और एक एक्स्ट्रा स्टॉकिंग्स में इसमें रखती हूँ, क्योंकि कभी भी स्टॉकिंग्स फट सकती है उसके लिए। और एक और चीज जो कि मैंने होटल से चुराई है फिर से, ये शू पॉलिश करने वाला। क्या क्या करते हैं यार, सब करते हैं यार, प्लीज बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, मुझे पता है सब करते हैं, ऐसा मैं अनोखी प्राणी नहीं हूँ, वी ऑल डू ऑल दिस। ये पिन अगर मेरे कुछ हो गया तो इसलिए। ठीक है, मोस्टली सारी चीजें हो गई, बाकी सारी दवाई ववाई है वो दिखा के कोई मतलब नहीं है। अब मैं इनको वापस रख देती हूँ अच्छे से, मेरे बैग में चले जाओ। देख रहे हो ये कार्ड्स ना भाई, मैं भूल ही जाती हूँ कि मेरे पास है। देख रहे हो आप कितने प्यारे कार्ड्स है ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार लोगों को कार्ड्स देना, लोगों को स्पेशल फील कराना ना, बड़ी अच्छी बात है, करना ही चाहिए। हमेशा ऐसे सोचना चाहिए कि कोई अगर आपके लिए करेगा तो आपको जैसा अच्छा फील होगा, वैसे ही उस बंदे को भी वैसा फील होगा, इसलिए करना चाहिए। ठीक है, मैं तो बहुत करने की कोशिश करती हूँ। अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। ओह गॉड, इसमें ये रहा मेरा शूज, जो कि कैबिन शूज है, तो हम ना हमेशा हील्स पहनते नहीं है, जब हम फ्लाइट में चले जाते हैं हम अपना हील्स चेंज करके कैबिन शूज में चेंज कर लेते हैं, तो ये कैबिन शूज उसके लिए। क्या रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, इसका चला जाता है, मतलब ऐसा कि मतलब बहुत टाइम से मैं चार्ज करके नहीं रखती ना, इसलिए। ये है हमारा क्विक रेफरेंस बुक। तो ये हमारा ना, सोचो आप, ये सिर्फ क्विक रेफरेंस बुक है, तो ये इतना मोटा है, तो असली में हमने कितनी पढ़ाई की होगी, सोचो आप 3 महीने में हमने कितनी पढ़ाई की होगी। आपको दिखा देती हूँ मैं, ये देख रहे हो आप, इतना मोटा, भर भर के।
बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कैबिन क्रू को पढ़ना नहीं होता, बहुत कुछ पढ़ना होता है भाई, भाई साहब बहुत कुछ पढ़ना होता है। दिखाती हूँ मैं, ये देखो, ये एयरक्राफ्ट का वो है कि कौन कौन से कैसे कैसे इक्विपमेंट्स कहाँ रखे होंगे। सारे एयरक्राफ्ट में डिफरेंट इक्विपमेंट्स हर जगह डिफरेंट डिफरेंट रखे होते हैं, उसका वो चार्ट है, सो दैट हम रेफर कर सके। समझ रहे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो मेरे ये वाले, कौन से क्लिप्स कहते हैं इनको, स्लिप 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 क्या बोल रही हूँ, कुछ तो कौन से क्लिप्स कहते हैं मुझे बताओ भाई साहब। ये ना हम एक दिन हमारा बैंगलोर लेओवर था, तो मुझे लगा पहले से ही कि बैंगलोर में तो हमेशा आईसीडीएम मशीन खराब ही होता है, तो मैं ना फ्लाइट पे ही सबसे पहले लिख लिया मैंने ये कि वहाँ जाके टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि आपको समझ रहे हो द पैसेंजर्स के हिसाब से तो ऐसा होता है ना कि उनको लगता है कि हाँ हम तो चले गए, तो हम क्रू इतना स्टाइल क्यों मारिए, एक ही तो फ्लाइट करना होता है। नहीं यार, जैसे कल मैं 3 सेक्टर करने वाली हूँ, तो आप मेरा दर्द समझोगे। कल मैं मॉर्निंग में निकलूंगी और मैं कुछ शाम को पहुंचूंगी वापस घर। मतलब मैं कल जा रही हूँ आई थिंक यहाँ से मुंबई जा रही हूँ शायद, ठीक है, यहाँ से मुंबई, मुंबई से पटना, पटना से मुंबई या बैंगलोर है, ठीक है, ऐसा कुछ है। कहाँ है मेरे लोग, सॉरी चेन्नई है, तो आप समझ लो ऐसा कुछ ऐसा ही है, ठीक है। 3 पैटर्न है, मतलब 3 सेक्टर है, सॉरी 3 सेक्टर है। तो उसके बाद भी सारे पैसेंजर्स को डीप्लेन होने के बाद भी हमको बहुत सारा काम करना होता है। जो भी मैंने कैश कलेक्ट करा होता है उसमें डिस्क्रिपेंसी भी नहीं आनी चाहिए, वरना मेरे सैलरी से कटेगा वो। तो उसके बाद हमें जाके वो आईसीडीएम मशीन में डिपॉजिट करने होते हैं कैश। तो ये आईसीडीएम मशीन में जाके, अगर वो आईसीडी मशीन नहीं चला तो इसमें कैश देके डिपॉजिट, मैनुअली डिपॉजिट करना होता है कैश। एंड देन उसके बाद हम डीब्रीफिंग लेते हैं अपनी। कभी कभी कुछ कुछ बेस वाले होते हैं, जैसे कोची बेस में ऐसा होता है कि आपको डीब्रीफिंग लेना मैंडेटरी है बेस में वापस आके, तो वो ना थोड़ा हेक्टिक हो जाता है कि आप इतना फ्लाइट ऑपरेट करो, उसके बाद यू हैव टू कम बैक टू योर बेस एंड देन यू हैव टू टेक द डीब्रीफिंग एंड देन घर जाओ। बट कुछ कुछ ऐसा होता है, कहीं कहीं बेस में ऐसा होता है कि आप चलते चलते भी डीब्रीफिंग ले लो। डीब्रीफिंग ना, आई पर्सनली फील कि डीब्रीफिंग लेना इज वेरी लाइक बेस्ट थिंग, बिकॉज आपको पता चलता है कि फ्लाइट में क्या चीज़ प्लस गई है, क्या चीज़ माइनस गई है। आप एक दूसरे को अप्रिशिएट भी कर सकते हो उसमें कि कौन से क्रू ने कितना अच्छा काम किया, एंड व्हेन यू गेट एन अप्रिसिएशन फॉर द वर्क यू आर डूइंग, सो यू फील वेरी गुड अबाउट इट। ओके, आपको मन करता है और करने का। पर्सनली मुझे इफ समबडी इज अप्रिशिएटिंग मी ऑन सर्टेन थिंग्स, सो आई फील गुड गुड अबाउट इट कि यार कोई मेरे बारे में कुछ अच्छी बात कर रहा है, ठीक है, और अप्रिसिएशन मिलते हैं तुम्हारी बहन को, ठीक है। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मेरा कैश पाउच। आपने देखा ही होगा यार अगर इंडिगो का फ्लाइट करा होगा। इसमें तो मैंने इतना कचरा रखा है ना, इसमें मैंने ये कॉक्सेल्स रखे हैं क्योंकि गला कभी भी खराब हो जाता है। मेरा रिसेंटली अभी खराब भी हुआ था। ये रखा हुआ है मैंने, ये हमारा वाउ स्लिप कहते हैं इसको, मतलब ये ऐसे फीडबैक फॉर्म या वाउ हैश स्लैश सॉरी स्लैश वाउ फॉर्म्स कहते हैं इसको, वाउ स्लिप्स कहते हैं। मतलब इसे हम पैसेंजर्स को देते हैं और हम उनको बोलते हैं कि अगर उनकी फ्लाइट कैसी गई वो लिखना चाहते हैं कुछ, तो इस पे लिख सकते हैं। एंड देन कभी कभी मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मतलब पेट खराब हो जाता है, तो उसके लिए मैंने ये ग्रीन टी का सैशे रखा है और ये पेन, बस इसमें इतना ही है। नमक भी है। वियर्ड चीजें कैश पाउच में, कैश को छोड़ के सब कुछ है गाइस। और इसमें भी बहुत वियर्ड वियर्ड चीजें, कभी मैं नहीं चाहती मैं अपने ये सारी चीजें ना कभी भूल जाऊं, तो मैं इसमें रखती हूँ। मेरा बेल्ट है इसमें, ठीक है। मेरा वॉच है, ये नकली वॉच है क्योंकि जो मेरे पास असली वॉच थी ना, ये 300 की वॉच है, ठीक है। समझ रहे हो, एयर हॉस्टेस होकर मैं 300 की वॉच पहन रही हूँ। ये इसलिए है गाइस, मेरे को ये देख लेने दो पहले, मेरा काम कर रहा है गाइस। ये चार्ज नहीं है क्योंकि ना 2 मिनट चार्ज करती फिर बात करने लगती हूँ। तो ये वाला जो वॉच है ना, ये 300 का इसलिए क्योंकि ना हमारा वॉच का भी कुछ वो है, सबका यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, सबने सेम पहना है वैसा भी होना चाहिए। तो वो लोग कुछ वॉश करते हैं, तो जो मेरे पास असली वॉच है मैंने अपनी बहन को दे दिया। मैंने मैं पहनना ही नहीं होगा तो क्यों रखूँ मैं, तो अब ये गंदा सा लोकल वॉच पहनती हूँ मैं। खरीदूंगी। मुझे वॉच में इतना इंटरेस्ट नहीं है इसलिए पर्सनली नहीं खरीदा है। ये मेरा स्कार्फ जो मैं यहाँ रखती हूँ क्योंकि मैं भूलना नहीं चाहती कभी भी, ऐसा अगर भूल भी गए तो कैब में पहन सकते हैं एटलीस्ट। और ये मेरा लैनियार्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मंगलसूत्र है ये मेरा। मजाक कर रही हूँ यार गाइस, सीरियस मत ले लेना। ये दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखो, ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। ये किसी को पता होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मेरे बताने से पहले, ठीक है। ये 2 टाइप के हैं, ठीक है। तो ये बीए वाला है, बीए टेस्ट करते हैं। बीए मतलब ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होता है। तो ये ना एक मशीन होती है, उसकी में ऐसे रख के फूक मारना होता है हमें, उससे पता चलता है कि हम अल्कोहल पी के तो नहीं वो कर रहे हैं। तो ये भी हमें, मेरे को तुम्हारी बहुत सारे मिले, मैं दिखाती हूँ, मेरे पास इतने सारे ना बता नहीं सकती। देख रहे हो आप इतने सारे, ये हटा दो, ये 4-5 है भाई। हमेशा हर एक बेस में जाती हूँ, हर बेस से मिल जाता है मुझे, क्योंकि ऐसा होता है कि मैं वो दूसरा ले गई और बेस में कोई और मशीन है तो वो दे देते हैं मेरा, क्योंकि मैंने अपने लिप्स लगा दी ना उसमें, तो वो वैसे ही दे देते हैं, फिर तुम्हें भर भर के हो गया है, ठीक है। तो ये मेरा बैग भी रेडी हो गया है, अब मुझे अपना यूनिफॉर्म प्रेस करना है। We are almost there. गाइस मैं इधर ही हूँ, टेंशन मत लो। हाय, आ रही हूँ बस ऊपर।
ये सीख लो आप, पीछे ऐसे से ऐसे, इसमें ऐसे डाल के। ये रहा मेरा बैग, रेडी हो गया मेरा बैग। और ये मेरा प्यारा सा हैट, इसमें आप देखो मैंने हैट के ऊपर ना ये लगा रखा है, ये क्या होता है पता है? ये क्या है? ये शावर कैप है, वो लगा के रखा है। कितना प्यारा लगता है ना, शुक शुक शुक। ये देख रहे हो, इतना मेकअप हम लगाते हैं, यहाँ मेकअप लग गया है पूरा, ये पूरा ये मेकअप है मेरा, फाउंडेशन लग जाता है फेस का। अच्छी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं बाकियों को देखती रहती हूँ, बाकियों में नहीं लगा यार, पता कैसे पहनती है लड़कियां, मेरा तो लग जाता है। टाइट है ना मेरा शायद इसलिए भी। अब हम अपने प्यारू को यहाँ प्लेस करेंगे, इसको भी अभी हटाना है, ठीक करना है। अरे यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज रखना भूल गई, इसमें मत जाना, पीनट बटर पे मत जाना, ये पीनट बटर नहीं है गाइस। मेरा मुंह देख लो फिर से एक बार। ये ना, अगर आपको रेमेडी चाहिए तो मुझसे बताना, मैं बता दूंगी एक वीडियो में। ये मैंने कुछ कुछ चीजें पाउडर वाउडर मिलाया है, मैं इसका मास्क लगाती हूँ यार। ये रह गया भाई, इसको तो रखना पड़ेगा अभी के अभी, मैं नहीं इसका रिस्क ले सकती। मेरा फेस बहुत खराब हो गया यार, इसको ऐसे ही डाल देती हूँ यहाँ से। कल देखूंगी, कल जब वो डालूंगी ना तो अच्छे से डाल दूंगी। कितना गुस्सा आता है ना एक काम जब आपको दोबारा दोबारा करना पड़ता है। ये मैं ये यूज करती हूँ गाइज, ये सबसे अच्छा। इसे क्या कहते हैं? मेरे तो गमछी कहते थे, आपके उधर क्या करते हैं प्लीज बताना। ये गमछा यूज करती हूँ, गमछी गमछा जो भी होता है, ये स्किन के लिए अच्छा होता है ना, कॉटन का है। पता नहीं, मैं ये प्रेफर नहीं करती, पर फेस मुंह धोने के लिए, मुंह पोछने के लिए कभी कभी यूज कर लेती हूँ मैं ये गाइस। ये अपने इस के पास, ये मेरा टर्टल है, टर्टल। यार अगर आपने मेरा रूम का वो डेकोरेशन देखा है तो प्लीज गाइस मुझे बताना आपको मेरा रूम कैसा लगा, सुंदर लगा क्या मेरा रूम? मुझे पता है मैं नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, मैं नहीं दिख रही तो क्या हो गया गाइस, यहीं पे हूँ मैं, कहीं गई नहीं हूँ। रुक जाओ। अब देख रहे हो मेरा बेड ऑलमोस्ट क्लीन। यार मैंने ग्लास गिरा दिया, मैंने ग्लास गिरा दिया नीचे, और कुछ नहीं हुआ। बेड इतना खराब नहीं था, सुबह से ना मेरी तबीयत इतनी खराब थी ना, सॉरी गाइस, सुबह से मेरी तबीयत इतनी खराब थी। ये विक्स यहाँ पे भी रखा हुआ है, बहुत सारे विक्स है मेरे पास। यार आपको पता है मुझे अभी अपना कपड़ा प्रेस करना है, सबसे पहले मैं अपना यूनिफॉर्म प्रेस कर लेती हूँ, फिर बात करेंगे प्रॉपरली। मैं फुल तो रिकॉर्ड नहीं करूंगी, मुझे पता है मैंने अपना बाल एक्चुअली खोल रखा है, मतलब मैंने अपना जो बाल का मेरा रबर बैंड था ना, मैंने सोचा पहले नहा कर आती हूँ फिर मैं अपना ये कपड़ा प्रेस करूंगी। तो वो रबर बैंड ना गुम हो गया, मैंने कहीं रख दिया उसे, अब वो मिल नहीं रहा है। मुझे लगता है सारी लड़कियों के साथ होता होगा यार, कहीं खोल के हम रख देते हैं और फिर याद नहीं रहता कि रखा कहाँ है, होता ही है ना। चुड़ैल जैसी लग रही हूँ मैं, कोई बात नहीं। या मैं सब आपके सामने तो प्रेस नहीं करूंगी, ऑलमोस्ट कर लिया मैंने प्रेस, ऑलमोस्ट मेरा कपड़ा प्रेस हो ही गया है। सो ये मेरी यूनिफॉर्म है, ये प्रेस हो गई है, मैं दिख रही हूँ यार, ये ऐसे क्यों लग रहा है? रुको, बाल बांधना पड़ेगा थोड़ा सा कैमरा ऊपर। हाँ, तो मैंने ऑलमोस्ट अपना यूनिफॉर्म प्रेस कर दिया है, अब मैं यूनिफॉर्म अपना यहाँ रख दूंगी एंड मैं नहाने जाऊंगी। मुझे नहाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो बहुत टाइम से नहीं नहाया, मतलब सुबह से नहीं नहाया, बहुत गर्मी घुटन सी हो रही है, और शायद मेरे को तबियत भी इसलिए मेरा थोड़ा सा खराब इसलिए फील हो रहा होगा, मे बी मैं नहाया नहीं था, बहुत ज़्यादा हेडेक भी था ना, इसलिए नहीं नहाया। मैं कपड़ा यूनिफॉर्म में रख देती हूँ, और ये जो गर्म हो रखा है इसको भी रखना है, इसको भी नीचे रख देती हूँ। मेरा यूनिफॉर्म, उसके नीचे मेरा हैट है, और सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रख दी है। इस साइड का सब कुछ क्लियर है, मेरे कल के लिए रेडी हो चुका है। एंड ये देखो मैंने यहाँ पे वियर्ड सी जगह पे अपना ये ठंडा होने के लिए रखा है, इसे आयरन ठंडा हो जाएगा उसके बाद में इसे अंदर रख दूंगी। अब ये भी रख देती हूँ, ये लाइट वाइट, ठीक है, ये रख दिया है। अब मैं जा रही हूँ नहाने, ठीक है, मैं नहा कर आऊंगी। ओ गॉड इतना दूर, हाँ ठीक है, मैं नहा कर आती हूँ, फिर मैं थोड़ी मोड़ी बातें करेंगे, फिर मैं अपना ब्लॉग एंड कर दूंगी, खाना खाने जाऊंगी। खाना तो मैं वही खाऊंगी यार जो मैंने दोपहर को बनाया था, दाल चावल, वो खाऊंगी, बिकॉज मेरा पेट बहुत खराब लग रहा है, मतलब मुझे कुछ तीखा खाने का मन नहीं कर रहा। लाइक मैंने दाल चावल बनाया था, सब्जी भी नहीं बनाई थी, सो मैं बस वही खाऊंगी, दाल चावल खा लूंगी, बस मेरा उतने में हो जाएगा। एंड मैं यूजुअली ऐसे कभी नहीं करती कि मैं सिर्फ दाल चावल खा रही हूँ, बट मेरा ना भी बिल्कुल मन नहीं है कुछ भी बनाने का, तो सिर्फ दाल चावल खाऊंगी। एंड हाँ यार कल के लिए सोना भी है, जल्दी सोना पड़ेगा, कल फ्लाइट है मेरी यार।
जब ना ऐसे ब्लॉग करते हो ना तो रियलाइज नहीं होता है कि कल आपकी सच में फ्लाइट है। तो मेरी कल है गाइस। धो कर आती हूँ। मेरे ये जंगली बाल देख लो कितने गंदे लग रहे हैं ये बाल। बाल धो कर आती हूँ। बाय। यार आपको थोड़ा वियर्ड लग सकता है बट आई डोंट नो, मुझे ना बहुत ज़्यादा ठंडी लग रहा है इसलिए मैंने ये जैकेट पहन के रखा है। मुझे पता नहीं, ठंडा ठंडा फील हो रहा है। मे बी यहाँ का मौसम ऐसा है इसलिए। हाँ नहा लिया, इतना अच्छा लग रहा है ना, बता नहीं सकती। ये बंद कर देती हूँ। अब मेरे को लग रहा है मुझे कुछ खाना खा लेना चाहिए एंड पहले मैं अपना कुछ खाना खाऊंगी फिर मैं स्किन केयर करूंगी। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा स्किन केयर करने का। फिर मुझे नेल पेंट भी लगाना है, मैं नेल पेंट लगाऊंगी ठीक है। इसके बाद फिर मेरे को बर्तन भी धोने, भाई बहुत काम है, बहुत काम है। खाना खा लेते फट से। मैं खाना लेकर आ गई हूँ, दाल चावल और गरम है। और ये दाल इतनी टेस्टी बनी थी ना, मैं सोचो मैं थोड़ा सा अच्छा भी नहीं फील करी थी इस टाइम। मैंने इतने मुश्किल से खड़े होके दाल चावल बनाया था अपने लिए और इतने टेस्टी बने थे ना ये दाल। तो इट्स टू टेस्टी। मुझे ये अभी बासी भी अच्छा लग रहा है। बासी तो नहीं खाएंगे, आज ही दोपहर को बनाया था बट आई डोंट नो, मैं ऐसे आजकल खाने लगी। यूजुअली मैं हमेशा, मेरी मम्मी हमेशा मुझे ब्रेकफास्ट में कुछ नया बनाती थी, लंच में कुछ नया बनाती थी, डिनर पे कुछ नया बनाती थी। पर जब से मैं अकेले रह रही ना, खुद बनाना होता तो एक बार ही बनाती हूँ। एक बार भी नहीं तो दो बार बना लेती हूँ। एक बार तो नहीं बनाती यार, दो बार बनाती हूँ। पेट चट करके खा गई हूँ। आपको दिख रहा है ये प्रॉपर कितना ज्यादा बर्तन है। मुझे आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन एक्चुअली सी, पूरा भरा हुआ है बेसिन। मुझे बहुत सारे बर्तन धोने हैं। सबसे पहले तो ये स्लीव्स ऊपर कर लेती हूँ, देन आई विल स्टार्ट वॉशिंग। अकेले रहने का यही है डीमेरिट है, दैट यू हैव टू वॉश एवरीथिंग खुद से। सबसे पहले इसमें बहुत सारा पानी। गाइस मुझे इतने अच्छे से बर्तन धोने नहीं आता तो प्लीज मुझे जज मत करना। इधर तो अपने बाल खराब हो जाएंगे। अब जब अकेले रहते हो ना तब आपको अपनी मम्मी का एक्चुअली अहमियत समझ आता है कि वो कितनी मेहनत क्या करती थी, कितना काम करती थी। और अब मस्त मैं तो भाई बैठी रहती थी, मेरी मम्मी मुझे हर चीज ना ला के दिया करती थी, सुबह सुबह गर्म पानी भी दिया करती थी यार। अब मुझे सब समझ आता है। सारे बर्तन धोने। आउच। मैंने अपने सारे बर्तन धो लिए यार। मुझे बाल सुखाना है अपना। तक ये बाल नहीं सूखेगा ना, नेल पेंट लगाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि नेल पेंट लगाओ और मैं अपने बाल ऐसे ऐसे कुछ करती रहूँ तो नेल पेंट खराब हो जाता है। बट लेट्स ट्राई। सबसे पहले मैं अपना स्किन केयर करना चाहती हूँ। लेट्स स्टार्ट विद आवर स्किन केयर। मैंने अपने फेस पे भी कुछ नहीं लगाया है, हमेशा यही बोलती हूँ, मैंने नोटिस किया है। मैं अपने मेकअप का डिब्बा लेकर आ गई, अच्छे से बैठ जाती हूँ। सबसे पहले ना ये, मैं बोल रही हूँ मुझे सर्दी होगा, मुझे कुछ कुछ हो रहा है। सबसे पहले ये लिप बाम। मजा आ गया। पहले ये टोनर, इसका ढक्कन गायब कर दिया मैंने।
वाला नेल पेंट लगाने वाली हूँ। ये L18 का शेड 39 है। मुझे किसी ने शेड भी पूछा था आई थिंक। ये पर्ल वाइट है। दिख नहीं रहा होगा, अभी एक दो और कोट मारना पड़ेगा इन एक और कोट। कितनी अच्छी लगती है ना जब नेल पॉलिश एकदम नई नई सी होती है। ये मैंने अब न्यू खोला है अभी ना। मेरे हाथ इतने सुंदर नहीं है, मुझे लगता है ना मेरे हाथ मेरे पापा जैसे हैं उन पे गए हैं, मतलब मेरे डेडू पे एकदम डिट्टो। उनके हाथ भी ऐसे ही है, अच्छे नहीं, एकदम लड़कों जैसे हाथ लगते हैं मुझे अपने। पर बहुत सारे लोगों को मेरे हाथ पसंद आते हैं, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। आई थिंक इसको ड्राई भी जल्दी हो जाना चाहिए क्योंकि ये नई नेल पेंट है ना। पहले ये ड्राई हो जाएगी, फिर मैं एक और कोट लगाऊंगी, फिर मैं इसमें भी लगाऊंगी। कैसे लग रहे हैं मेरे नाखून? सुंदर लग रहे हैं? अपने छोटू को खिलाना है। ये कितना प्यारू सा है, बहुत क्यूट लगता है, कितना प्यारा है ना ये। मैं यहाँ पे एक मेला लगा था, उसमें से लेकर आए हम, मेरी दोस्त और मैं। कितना प्यारा है, क्यूटू क्यूटू सा है, क्यूटू क्यूटू सा है, क्यूटू क्यूटू सा है। उसको बहुत मारने का मन करता है यार, एकदम मारती रहूं मारती रहूं मारती, मजे आ जाएगा। शिट, मेरा नेल पेंट कुछ नहीं हुआ। वाह, ये देखो खराब हो गया, इसलिए मैं इसको खिलाती नहीं हूँ जब भी मैं नेल पेंट लगा रही होती हूँ ना। मुझे इस पे बहुत प्यार आता है, बहुत ज्यादा प्यार। तो आज के लिए फिर ये ब्लॉग यही एंड करते हैं बिकॉज ये सूखने में टाइम लगेगा। एंड या थोड़ी वीडियोस में कल डालने की कोशिश करूंगी और परसों भी डालने की कोशिश करूंगी, जब भी मुझे टाइम मिलेगा। ऑफ कोर्स मैं डालने की कोशिश करती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। एंड या बाय, लव यू, टाटा।